हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 मार्च, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वैसे आपको बता दूं, हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं आज की 50 बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, एप्पल कंपनी कर्नाटक राज्य में बड़ा निवेश करने जा रही है। बेंगलुरु में बनेगा आईफोन बनाने का प्लांट। फॉक्सकॉन इसके लिए 5.7 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। 1 लाख जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। 300 एकड़ में ये एप्पल कंपनी की फैक्ट्री लगाई जाएगी, जिससे 1 लाख नौकरियां भी पैदा होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। वहीं मुकेश अंबानी ने भी बड़ी घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश राज्य में 50,000 नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। रिलायंस सोलर पावर प्लांट में निवेश करेंगे। रिलायंस रिटेल ने आंध्र प्रदेश के 6,000 गाँव में 1,20,000 से ज्यादा किराना व्यापारियों के साथ एक साझेदारी की है और इसके तहत लगभग 50,000 नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा रिलायंस ग्रुप। ये कहना अंबानी का। अच्छा, बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अमेजॉन पे के ऊपर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। केवाईसी के नियमों का उल्लंघन करने के चलते आरबीआई की तरफ से कार्रवाई की गई। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में बड़ी तेजी देखी गई। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 16% से भी ज्यादा बढ़ा। और दोस्तों, अब गौतम अडानी हांगकांग, सिंगापुर के बाद लंदन चले गए हैं और वहां भी रोड शो करेंगे। निवेशकों का भरोसा जीतने में जुटे अडानी अब लंदन, दुबई और अमेरिका में रोड शो करेगा अडानी ग्रुप। अमेरिकी फर्म से भी अडानी ग्रुप को 15,446 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट मिला है। और इतना ही नहीं, इस संकट की घड़ी में अडानी को एक भारतीय कंपनी का भी साथ मिला है। एक अमेरिकन कंपनी ने तो 15,446 करोड़ रुपए के अडानी के शेयर खरीदे, तो वहीं एक भारतीय कंपनी जीकेजी पार्टनर्स के को फाउंडर राजीव जैन ने भी अडानी ग्रुप में भारी निवेश किया है। और इन सब डील के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी उछाल देखा गया। एलआईसी के घाटे की भी भरपाई हो चुकी है। अब एलआईसी कंपनी भी 9,000 करोड़ के लाभ में है ना दोस्तों। तो ये कुछ मार्केट का अपडेट चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। माल्या की संपत्ति जब्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती याचिका को किया खारिज। बड़ी खबर है, टाटा मोटर्स कंपनी ने 50 लाख गाड़ियां बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। और इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी अपने कस्टमर्स को गिफ्ट में भी कार देगी सरप्राइजली। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, टाटा कंपनी ने साल 1991 में पहली पैसेंजर व्हीकल सियारा को बेची थी और आज देखिए कितनी बड़ी बन चुकी है। वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। बजाज चेतक का प्रीमियम एडिशन मॉडल लॉन्च हो चुका है। अब नई इलेक्ट्रिक स्कूटर में 108 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। टॉप स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा की मिलेगी और इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,21,000 रुपए है। और भारत की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च हो चुकी है, जो सिंगल चार्ज में 125 किलोमीटर चलेगी। मेटर एरिया इसका नाम है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 1,44,000 रुपए है। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर है। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट के 10 रिकॉर्ड बने। 25 साल बाद भारत में टॉस हारकर टेस्ट जीता ऑस्ट्रेलिया। रोहित की कप्तानी में पहला मैच हारे भारतीय। वह देखिए बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर चीन की तारीफ की और कहा कि चीन शांति पसंद देश है, वहां की सरकार कोऑपरेशन की तरह काम करती है। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में उमेश पाल कांड के आरोपियों और उनके करीबियों के मकानों पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई चल रही है। और इसी कार्रवाई में अतीक के फाइनेंसर मासूक के घर पर भी बुलडोजर चला। इस मकान की कीमत 3 करोड़ रुपए है, लेकिन यह मकान का नक्शा रिजेक्ट होने के बाद भी इसका निर्माण करवाया गया और अब इस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से इसको नष्ट कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, खबर आ रही दोस्तों कि इस बार होली जलने के 24 घंटे बाद खेला जाएगा रंग, क्योंकि इस बार एक तो 28 साल बाद होलिका दहन का सबसे छोटा मुहूर्त रहेगा। और होलिका दहन इस बार रहेगा 7 मार्च को शाम को 6:30 से 8 बजे के बीच। और उसके बाद 8 मार्च को धुरंडी मनाई जाएगी, रंगों वाली होली, है ना। और बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। भारत और इटली के बीच स्थापित होगा स्टार्टअप ब्रिज। आसमान से लेकर समुद्र तक एक साथ मिलकर काम करेंगे भारत और इटली। अच्छा, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह बोले कि पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर प्रदेश तक मोदी का जादू। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ दूरबीन से भी नहीं दिख रही है। वैसे पॉलिटिक्स की बात हो ही रही दोस्तों, तो देखिए राजनीति का एक आंकड़ा, कांग्रेस किस तरह से बिल्कुल मिटने के कगार पर आ गई है। देश में अभी कुल 4,000 विधायक हैं, मतलब सभी राज्यों में, सभी जिलों में, जिनमें से कांग्रेस के सिर्फ 658 विधायक ही बचे हैं। 2014 में 24% विधायक कांग्रेसी थे, लेकिन अब सिर्फ 16% ही रह चुके हैं। और 5 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के एक भी विधायक नहीं है। मतलब कांग्रेस का सूरज अब डूबने में है। वैसे सोनिया गांधी की भी तबीयत बिगड़ी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बुखार आने के कारण गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की उम्मीद करते हैं। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च आ रही दोस्तों। पुरुषों को डायबिटीज का ज्यादा रिस्क है, लेकिन महिलाओं को घर का काम बचाना, मतलब घर का काम जो करती है महिलाएं, थोड़ी बहुत घूमती फिरती, इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती है, जिससे कि उनको डायबिटीज यानी कि मधुमेह का खतरा कम होता है। और दोस्तों, कम नींद और ज्यादा स्ट्रेस भी कई तरह की बीमारियों को न्योता देता है। और इसीलिए बिना काम फालतू की टेंशन ना लें, मस्त रहें और आराम से नींद लें, लेकिन जिंदगी में हमेशा अपना एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते रहें। अच्छा, बॉलीवुड से खबर है, दीपिका पादुकोण प्रेजेंट करेगी इस बार ऑस्कर अवार्ड्स। 2016 में प्रियंका चोपड़ा को मौका मिला था और इस अवार्ड के लिए भारत से RRR समेत 3 फिल्मों का नॉमिनेशन भी हुआ है। वही देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने पर गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, भारत के सर्विस सेक्टर पर आंकड़ा आ रहा है कि नए
नए शिखर पर सर्विस सेक्टर। फरवरी महीने में 12 साल के सबसे उच्च स्तर पर रहा। PMI 59.4 पर। PMI मतलब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, कल ही एक बड़ी दुर्घटना हो गई। हरियाणा के अंबाला में ये भीषण हादसा हो गया। अंबाला में नेशनल हाईवे 344 पर बड़ा एक्सीडेंट हो गया। 8 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल भी हो गए। मजदूरों से भरी एक बस को ट्रोला ने टक्कर मार दी। गांव कक्कड़ माजरा के पास हुआ एक बड़ा एक्सीडेंट। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि OPS पर एक बड़ा फैसला लिया गया कि अप्रैल महीने से ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 15 मई 2003 के बाद से रिटायर्ड कर्मचारियों को OPS पेंशन का फायदा मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का कहना कि OPS पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अच्छा भाई देखिए, राम रहीम की पेरोल खत्म हुई और रोहतक की सुनारिया जेल लौट गए। वापसी से पहले हनीप्रीत समेत 21 गोद ली हुई बेटियों को कहानियां सुनाई। PM नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। अच्छा अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, हाईवे पर अब आपको 1 2 4 नहीं बल्कि कई नए फायदे मिलेंगे। हाईवे पर आपको बिल्कुल शहर वाली फीलिंग आएगी। पनीर टिक्का से लेकर परचून तक का हर सामान आपको मिल सकेगा और हर 20 से 30 मिनट की ड्राइविंग पर आपको ये सुविधा मिलेगी। दरअसल NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया प्लान बनाया जा रहा है और इस प्लान के तहत हमारे देश में जितने भी हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे है ना, उन पर हर 40 से 60 किलोमीटर तक की दूरी पर सड़क किनारे आपके लिए कई सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे और इन सुविधा केंद्रों पर फूड कोर्ट, रिटेल शॉप, बैंक, ATM, प्लेइंग एरिया समेत कई सारी सुविधाएं होगी। NHAI का कहना है कि इससे नागरिकों की यात्रा का अनुभव और बेहतर होगा। मतलब हाईवे पर हर 40-50 किलोमीटर चलोगे ना, आपको इस तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। ATM, फूड कोर्ट, रेस्ट रूम, हॉस्पिटल समेत अन्य जरूरी सुविधाएं आपको हाईवे पर इतनी डिस्टेंस के बीच मिलती रहेगी। तो ये वाकई में मतलब NHAI और भारत सरकार का बहुत ही अच्छा प्लान है। अच्छा एक नया नियम भी लागू होगा। अगले महीने 1 अप्रैल से सोना और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए बदल जाएगा। ये नियम सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। दरअसल उपभोक्ता मामलों के विभाग का कहना है कि उपभोक्ता के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है और इसीलिए सोना और ज्वेलरी खरीदने और बेचने वालों के लिए ये बड़ी खबर आ रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री 31 मार्च 2023 के बाद बिना HUID हॉलमार्क वाले गोल्ड और गहने नहीं बेच सकेंगे। इस तरह का नियम लागू करने जाना और फाइनली 1 अप्रैल 2023 से ये नियम लागू होगा और इस नियम के तहत 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी और सोने वगैरह ज्वेलरी पर जो हॉलमार्किंग होगी ना, वो 6 डिजिट वाली ही होगी। अब ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, है ना। देश भर में अभी 1338 हॉलमार्किंग सेंटर है, आपको बता दूं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 7 मार्च को मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे संगमा और ये दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। अच्छा भाई देखिए, बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड बुक फेयर यानी कि विश्व पुस्तक मेले में फ्री बाइबल बांटने पर बवाल मच गया। विरोध में नारे लगाने लगे। पुलिस बोली कि स्टॉल पर कोई हिंसा नहीं हुई। अच्छा भारत के लिए एक गर्व की बात देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय मूल के लोगों को अपॉइंट किया। पुनीत रंजन और राजेश सुब्रमण्यम एक्सपोर्ट काउंसिल में शामिल हुए। दोनों ट्रेड एक्सपर्ट हैं। देखिए मतलब भारतीयों का राज किस तरह से अमेरिका में ताज बन रहा है। और अगर आप भी एक भारतीय नागरिक हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगली बड़ी खबरें अपन जाने इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इससे होगा कि रोजाना की ताजा महत्वपूर्ण काम की खबरें, सरकारी योजनाएं, नए नियम आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए होली के मौके पर रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में इंडियन रेलवे एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने जा रहा है। त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, लगभग 550 से भी ज्यादा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी 11 स्पेशल ट्रेनें चलेगी। 25,000 यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी देखिए, आनंद विहार सहरसा वाया गोरखपुर चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। आनंद विहार से 5 मार्च तो सहरसा से 6 मार्च को यह ट्रेन चलेगी। अच्छा वहीं बिहार वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। 3 वंदे भारत ट्रेन और 87 वर्ल्ड क्लास स्टेशन जल्द ही शुरू किए जाएंगे बिहार राज्य में भी। ये सरकार का प्लान है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई क्वाड देशों की मीटिंग, आतंकवाद पर वर्कफोर्स बनाने पर बनी सहमति। अच्छा बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो PNB के ग्राहकों को अब ये काम करना होगा। बैंक की तरफ से नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। PNB के करोड़ों कस्टमर्स के लिए ये बड़ा अपडेट आ रहा। चेक पेमेंट का सिस्टम बदल गया है और इस नियम का अगर पालन नहीं करोगे आप तो आपका भुगतान भी रुक जाएगा और ये नया नियम 5 अप्रैल 2023 से ही लागू होगा। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया। पॉजिटिव पे सिस्टम की सीमा को 5 लाख रुपए कर दिया। पहले 10 लाख रुपए या इससे अधिक के भुगतान पर PPS यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की जानकारी देना अनिवार्य था, लेकिन इस सीमा को घटाकर 5 लाख रुपए कर दिया। यानी कि अब पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए 5 लाख रुपए या इससे अधिक वाले चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम नियम लागू करेगा। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि ये PPS यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या, तो इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। PPS एक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी कि NPCI द्वारा विकसित एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ग्राहक के लिए ये जरूरी होता है कि जब भी आप 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा का चेक दे रहे हो, अब PNB के लिए नियम लागू चुका, वैसे 10 लाख की लिमिट है इस पर, तो आपको अपना अकाउंट नंबर, चेक अल्फा कोड वगैरह, तारीख, अमाउंट आदि की जानकारी रिकन्फर्म करेगा बैंक आपसे, ताकि चेक के द्वारा आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, है ना। तो ये मतलब PNB का नया नियम 5 अप्रैल से लागू होगा। और बैंकिंग न्यूज की बात हो रही है दोस्तों, तो एक और बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है कि RBI ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके ग्राहक 5,000 रुपए
से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। और वो बैंक है दोस्तों तमिलनाडु स्थित मुसीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसके ग्राहकों पर लिमिट लगा दी है, अगले 6 महीने तक इस बैंक के ग्राहक 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। हाल ही में इससे पहले भी 3 ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंकों पर अलग अलग राज्यों में पाबंदियां लगाई थी, मैंने आपको बताया भी था उसके बारे में अपडेट, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, टाटा मोटर्स कंपनी के शेयरों में दिखी तकरीबन 2% की बढ़त, एमडी ने बताई महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है हेल्थ को लेकर, एक और बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च देखिए कि साल 2035 तक आधी आबादी इस बड़ी बीमारी का शिकार हो जाएगी और वो बीमारी है मोटापा। दरअसल आज 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर ओबेसिटी फेडरेशन की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, साल 2035 तक दुनिया भर की आधी आबादी मोटापे का शिकार हो जाएगी। और आपको पता ही है कि मोटापा कितनी बीमारियों का घर होता है, जिसके चलते आपके शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती है मोटापे की वजह से। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 12 सालों में यानी साल 2035 तक 51% आबादी मोटापे का शिकार हो जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या होगी। और इसलिए अपनी हेल्थ को, फिजिक को फिट रखें, डेली थोड़ा ना थोड़ा कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर दें, जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, फुटबॉल खेलें, गेम खेलें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, रनिंग करें, योगा करें, दौड़े, कुछ भी करें, कुल मिलाकर के 1 आवर डेली गिव टू योरसेल्फ, है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारत और विश्व बैंक के बीच $1 बिलियन का एक समझौता हुआ, जिसके तहत इंडिया में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा, यानी भारत के हेल्थ सेक्टर में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। अच्छा भाई देखिए, राजधानी दिल्ली एम्स शुरू करेगा पहला रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टरों को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। बड़ी खबर है, पंजाब में सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का दूसरा बैच जाएगा सिंगापुर, मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले इस प्रक्रिया में कोई पक्षपात नहीं होगा। अच्छा वह देखिए, अब अपराधियों से निपटेंगे साइबर कमांडो, इसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। हर जिले में उत्तराखंड में अब साइबर कमांडो तैनात किए जाएंगे, जो कि साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाएंगे। अच्छा, राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। रोडवेज प्रशासन ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का विकल्प चुनने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। वैसे राजस्थान के करौली में केला देवी में 19 मार्च से शुरू होगा लक्खी मेला। और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दोस्तों हरियाणा सरकार ने भी कमेटी की पहले मीटिंग की। कर्मचारियों ने सुझाव दिया और बोले कि हर हाल में पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। इस मुद्दे पर अगले सप्ताह फिर बैठक होगी। वहीं देखिए, हरियाणा के भिवानी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच शुरू हुआ। भारत नेपाल के दिव्यांग टीमों के बीच पहला मैच होने जा रहा है। कृषि मंत्री दलाल ने इसका उद्घाटन किया। बड़ी खबर देखिए, बिहार पटना में मेट्रो स्टेशन पर लगाए जाएंगे सोलर एनर्जी पैनल। हर दिन लगभग 6.5 मेगावाट बिजली का होगा प्रोडक्शन। अच्छा वहीं बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। प्रति व्यक्ति आय 1,33,000, जीडीपी 8%, जो देश की जीडीपी से 1% ज्यादा है। शनिवार तक के लिए छत्तीसगढ़ के सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। वैसे छत्तीसगढ़ में प्रवासी पक्षियों के लिए बनेगा बर्ड सेंचुरी पार्क। दंतेवाड़ा में एक डैम के पास इसका निर्माण होगा। कलेक्टर ने स्थल का निरीक्षण भी किया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में नई शराब की एक्साइज पॉलिसी लागू होने जा रही। 100 से ज्यादा कमरों वाले होटल में 24 घंटे सर्व होगी शराब और बार में बैठकर शराब पीना 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। यूटी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ये नई एक्साइज पॉलिसी जारी की गई है शराब को लेकर। अच्छा, महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने उम्र सीमा को बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट जॉब्स में अभ्यर्थियों की आयु सीमा 2 साल के लिए बढ़ाई गई है। ओपन कैटेगरी की बात करें तो अब 38 की बजाय 40 साल तक की उम्र के युवा आवेदन कर पाएंगे। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार के इस फैसले के बाद अब 31 दिसंबर 2023 तक आयु सीमा में छूट लागू रहेगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से कोई जॉब्स नहीं निकल पाई, वैकेंसीज वगैरह, तो इसलिए 2 साल उम्र को बढ़ा दिया। चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि एक बार फिर से 3 राज्यों में बारिश और आंधी की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिन में पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। राजस्थान में देखिए, होली से फिर बदलेगा मौसम। 3 दिन 14 जिलों में बारिश की संभावना। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में भी लोग बारिश का सामना कर सकते हैं। उसके बाद तेज गर्मी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में आज से तेज गर्मी का दौर शुरू हुआ। दूसरे पखवाड़े में खूब तपेगा मार्च, तापमान और बढ़ेगा, लू भी चलेगी मार्च से। तो उत्तर प्रदेश में भी मार्च में आपको मई जून जैसी गर्मी देखने को मिलेगी। यह है मौसम विभाग की चेतावनी। आगरा, हमीरपुर में 34 डिग्री तक पहुंचा तापमान। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 4 मार्च का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों तो देखिए, सोना चांदी के रेट में गिरावट आई है और देखिए अभी 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट चल रहा है 56,091 रुपए प्रति 10 ग्राम और प्योर चांदी का रेट चल रहा है 64,043 रुपए प्रति किलोग्राम। अच्छा, वहीं भारत में कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान आंकड़ों की संख्या में एकदम से बढ़ोतरी हुई है। 283 नए मामले सामने आए और देखिए मध्य प्रदेश में भी लंबे समय बाद कोरोना के 8 नए मरीज मिले। इंदौर में 6 और भोपाल में 2 संक्रमित पाए गए और भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2525 हो गई है। 2500 हो गई है एक्टिव केस की संख्या, है ना। और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में 598 पदों पर निकली भर्ती। 4 मार्च से आवेदन शुरू होंगे, 4 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। सरकारी नौकरी पर यह अपडेट है। अच्छा, मैं देखिए राजस्थान में 5वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल घोषित हो गया। प्रदेश भर में 5वीं क्लास के स्टूडेंट की बोर्ड परीक्षा 13 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि 21 अप्रैल को खत्म होगी। वैसे राजस्थान जयपुर में यूजीसी नेट के पेपर में भी सामूहिक नकल की खबर आ रही है। मोबाइल के साथ स्टूडेंट को एंट्री दी गई, कुछ कैंडिडेट ने विरोध किया तो धक्के देकर निकाला, इस तरह का भी आरोप लगाया जा रहा
है। जयपुर के एक सेंटर में स्टूडेंट्स के साथ बैठकर पेपर को हल करते दिखाई दिए। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। अच्छा मैं देखिए बिहार में 5 मार्च को 17 केंद्रों पर होगी BSSC की परीक्षा। नालंदा में 13,060 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 23 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द किया गया था, तो वही एग्जाम वापस होने जा रहा है। अच्छा मैं देखिए बड़ी खबर है, अब नहीं होगा ICAR AIEEA एग्जाम। एग्रीकल्चर एडमिशन में भी लागू होगा CUET। इस एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट को बंद कर दिया NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। चलिए अब अपन एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर अपडेट आ रहा। चीन के हांगकांग में 42 मंजिला इमारत में आग लग गई। 9 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। 170 लोगों को बचाया गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप कुछ घटना की। वह देखिए बड़ी खबर, जापान बोला चीन नियम माने तो क्वाड में शामिल कर लेंगे। ये कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक की बड़ी ताकत है। अच्छा हरियाणा से बड़ी खबर आ रही, देखिए फाइल CMO को भेजी गई। हरियाणा के सरकारी स्कूल में नए सत्र से नर्सरी की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। नर्सरी को बाल वाटिका का नाम दिया गया। वैसे हरियाणा में HSPCB की झूठ पकड़ा गया। SDM की जांच में खुलासा हुआ कि सेक्टर 58 और 59 में चल रही अधिकांश औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण फैला रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह देखिए बड़ी खबर, चोरों पर नजर रखने के लिए सरकारी गोदामों पर लगाए जाएंगे 5000 CCTV कैमरे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वेयर हाउसेज में एंट्री पॉइंट का काम भी पूरा हो चुका। पंजाब के सरकारी गोदामों में अनाज चोरी पर रोक लगाने के लिए ये मतलब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। अच्छा मैं देखिए पंजाब सरकार ने DPI का नाम भी बदल दिया। अब इसे डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से जाना जाएगा। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पहले इसका नाम था डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPI सेकेंडरी शिक्षा, इसका नाम बदल दिया। अब इसे डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी के नाम से जाना जाएगा ना। वही देखिए पंजाब लुधियाना में शराब पॉलिसी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। भाजपा ने जलाया मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला। बोले पंजाब में CBI जांच कराई जाए। अच्छा झारखंड राज्य का बजट जारी हो चुका है। राज्य की हर पंचायत में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। 9 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य भी रखा है इस बार झारखंड विधानसभा में टोटल 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। स्थापना से ज्यादा योजनाओं पर जोर दिया गया। कृषि व आधारभूत संरचना पर भी फोकस रखा गया। झारखंड बजट में स्वरोजगार के लिए राज्य में कई नई पॉलिसी का गठन किया जाएगा। MSME निदेशालय का भी गठन किया जाएगा। ITI में भी सुधार पर जोर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और नई योजनाओं पर भी जोर दिया गया। तो कुछ यूं रहा झारखंड राज्य का बजट। साथ ही झारखंड सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है कि जारी रहेगी कृषि ऋण माफी योजना और सुखाड़ राहत योजना। राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र में 2 नई योजनाओं की भी घोषणा की गई। वैसे झारखंड की कैबिनेट बैठक भी हुई और इसमें भी फैसला लिया गया। सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ हो चुका। पुरानी नियमावली लागू हुई। राज्य से इंटर और मैट्रिक पास करने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया। 10वीं 12वीं पास की अनिवार्यता को ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में बंद हुए 20 कॉलेज। पूर्व मुख्यमंत्री के एरिया में भी महाविद्यालय पर लटका ताला। जयराम ठाकुर बोले फैसले पर विचार करें सुक्खू सरकार। उत्तर प्रदेश मेरठ में यात्रियों को अब हर 25 मिनट में बस मिल पाएगी। यूपी रोडवेज की तरफ से इस तरह की नई योजना लागू की जा रही है। अच्छा वहीं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में भी देखिए रामगढ़ ताल ही नहीं बल्कि 3 और रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे। चेलो आताल, सुमेर सागर और राप्ती रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा GDA की तरफ से। नक्शा पास कराने से पहले CCTV कैमरे भी लगाने होंगे। ये नियम लागू किया गया। वह देखिए हरियाणा के 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अब बिल के साथ आपको कुछ अग्रिम राशि भी जमा करानी होगी। दरअसल हरियाणा सरकार का कहना है कि अब बिजली बिल उपभोक्ताओं को निगमों के पास अपने 2 बिल यानी कि लगभग 4 महीने के बराबर की अग्रिम राशि पहले ही जमा करानी होगी। मतलब कि आपका 2 महीनों का एडवांस बिल पहले ही बिजली विभाग के पास जमा रहेगा। ऐसा तो इस तरह से बढ़े हुए बिलों को देखकर उपभोक्ताओं के पसीने छूट गए और क्योंकि कई लोग समय पर बिजली बिल नहीं जमा कराते हैं, इसलिए हरियाणा सरकार का कहना है कि ये फैसला लिया गया। अच्छा बड़ी खबर है, राजस्थान बाड़मेर में होली पर धारा 144 लगाई गई। ऑर्डर में लिखा दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए 12 मार्च तक लागू रहेंगे ये नए नियम। अच्छा मैं देखिए छत्तीसगढ़ में होटलों को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब होटल में जो परोसा जाएगा आपको खाना, उसके खाने की मात्रा और कैलोरी की जानकारी भी आपको दी जाएगी। जून महीने से ये नियम अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं केंद्र सरकार की तरफ से होटलों में परोसे जाने वाले खाने की मात्रा को लेकर ऐसा नियम पहले ही लागू किया जा चुका है सितंबर 2022 से ही, ठीक है ना। और जून से ये नियम छत्तीसगढ़ में भी लागू हो जाएगा। वैसे छत्तीसगढ़ में बिजली की समस्या भी अब दूर होगी। गढ़ उपरोड़ा में बनाया जाएगा सब स्टेशन, पर्यटन केंद्र। सतरेंगा को भी मिलेगी बिजली की डबल सप्लाई। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से लखनऊ के लिए 4 मार्च से शुरू होगी राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा। वहीं योगी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया कि नोएडा के जैसे ही झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। अच्छा मैं देखिए बच्चों के हेल्थ को लेकर देश के एक्सपर्ट और डॉक्टरों का यह कहना कि साल में एक बार जरूर बच्चों का यूरिन टेस्ट करवाएं, जिससे कि बच्चों में अगर कोई बीमारी होती है तो उसका समय रहते पहचान हो जाती है। अच्छा मैं देखिए उत्तर प्रदेश में B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म भरने की तारीख 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। 5 तारीख तक विलंब शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को जून तक वितरित किए जाए स्मार्ट कार्ड। प्रदेश के सभी बैंकों को जारी किया सरकार ने निर्देश। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि साल 2025 तक भारत में 13% बढ़ सकते हैं कैंसर के मामले। अच्छा मैं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने प्याज खरीद पर बड़ा फैसला लिया। अब लाखों किसानों को इसका फायदा होगा। दरअसल फडणवीस पार्टी सरकार का कहना है कि उन्होंने नाफेड को सीधे किसानों से प्याज खरीदने के लिए कहा है। नाफेड मतलब भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड डायरेक्टली किसानों से प्याज खरीदेगा। वह देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर बड़ा फैसला। पढ़ाए जाएंगे 6 जरूरी वोकेशनल कोर्स भी, जिनसे बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के अलावा स्किल डेवलपमेंट भी सीखने मिलेगा। अच्छा फसलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में एक नया नियम बनाया गया। फसल में आग दुर्घटना रोकने के लिए अब सुबह 11 से 5 बजे तक
दूसरा नहीं चलाया जा सकेगा। अगर ऐसा किया तो सीधी एफआईआर दर्ज होगी। हरियाणा सरकार ने बदले सीसीएल के लिए नियम, अधिसूचना इसको लेकर जारी कर दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। बड़ी खबर देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आंध्र प्रदेश राज्य को मिले 13 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 6 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। अच्छा, झारखंड में आंगनबाड़ी सेवकाओं को अब हर महीने 4800 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड बजट में सरकार ने की घोषणा। उत्तराखंड में भी होली के दौरान ड्यूटी करने वाले 5000 रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। भत्ता कितना मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर है, साल 2028 तक भारत डिजिटल विज्ञापन पर खर्च करेगा 1,68,000 करोड़ रुपए, और इसीलिए युवाओं के लिए इस फील्ड में भी करियर बनाने का शानदार मौका है। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, सरकार ने साइकिलों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं, जो कि 1 जुलाई 2023 से लागू होंगे। देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के आदेश के मुताबिक साइकिल रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस पर ये क्वालिटी कंट्रोल को लेकर नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत रेट्रो रिफ्लेक्टिव पर BIS मार्क होना अब जरूरी होगा, ताकि घटिया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सरकार ये नियम लागू कर रही है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो ये समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज एक जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कृषि का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि खरीद मूल्य कितना है? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 900, 950, 970 या 980। विच इज राइट ऑप्शन ABCD? लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।